7 मई को अचानक रात 1 बजे से दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से जो शदीद गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार 10 मई तक मुसलसल जारी रहा। इस दौरान में कई जानें जो है ज़ाया हुई और उसी के साथ अगर देखा जाए तो कई अफ़राद जो है ज़ख्मी हुए और उसी के साथ-साथ लोगों के लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों के इमलाक को नुकसान पहुँचा, कई लोगों के माल-मवेशी जो है वो भी इस गोलाबारी की ज़द में आने की वजह से जो है मर गए। अगर हम देखें जहाँ अवाम में खौफ व दहशत का माहौल था अगरचे 10 मई को जिस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान जो है जंगबंदी माहदे पर इत्तफ़ाक किया गया जिसके बाद अवाम में खुशी की लहर देखने को मिली और खौफ़ज़दा माहौल से कहीं न कहीं अवाम को राहत मिल पाई। लेकिन उसी के साथ-साथ जिस तरह से हम पिछले 2 दिनों से लगातार हर पंचायत में पहुँचकर लोगों के जो नुकसानात हुए हैं और लोगों के घरों के जो चिराग बुझ गए हैं, उनका जायज़ा लेने के लिए हम पहुँच रहे हैं। किस कदर वहाँ पे गम का माहौल छाया हुआ है और किस कदर जो है वो लोग घर से बेघर हो चुके हैं। इसी ज़िम्न में आज की अगर हम बात करें तो इस वक़्त मैं मौजूद हूँ तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन की पंचायत लोयल बेला में, जहाँ पे एक गरीब-गुरबा खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक ड्राइवर जो अपनी ड्राइवरी करके अपना घर गृहस्थी और खास करके अपने जो बुजुर्ग माँ-बाप थे उनका एक इकलौता सहारा था। लेकिन जिस तरह से अचानक दोनों ममालिक की आपसी बढ़ती कशीदगी की वजह से यहाँ पे एक गोला पड़ता है और गोला पड़ने की वजह से उसकी मौत वाक़या होती है, वो शहीद हो जाता है। उसके बाद उसके परिवार में गम का माहौल छाया हुआ और उसके छोटे-छोटे बच्चे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अब उसके जो बुजुर्ग बाप है किस तरीके से वो अपनी चीखों-पुकार कर रहा है, किस तरीके से वो अपने बच्चे के गम को अभी भुला नहीं पाया लेकिन उसके सामने जो उसकी जो फर्जंद हैं, उसकी जो बेटी है, उसके जो बेटे हैं और उसकी जो घरवाली है उसको लेकर परेशान है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर लीडर और समाजी कारकुन शहजाद अमर खान जो हर मकामात पर पहुँचकर इन लोगों जो मुतासरा खानदान है उनसे उनके साथ अपनी ताज़ियत पेश करते हुए उनके हमदर्दी उनके सुख-दुख में शरीक हो रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। जी खान साहब सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर जगह पे पहुँच के लोगों के जो नुकसानात हुए हैं और जो ये 2 मुल्कों के दरमियान में आपसी जंग हुई है, इससे जहाँ-जहाँ पे नुकसान हुआ है जानी, माली तौर पर तो आप आगाह कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ बेला में, मल्ला मलका में, जिसमें एक ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद इब्रार है और पाकिस्तान के गोला से वो मर गया है, शदीद ज़ख्मी हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी एक भाभी थी, उसको भी वो भी ज़ख्मी है। तो आज हमें बड़ा दुःख और बड़ा अफ़सोस हुआ है। हमने जंग जो है हमारे लोगों ने 1947 से लेके 65-71 में जंगें देखी, लेकिन इस तरीके की जंग और इस तरीके की गोलाबारी जो है हमने ये पहली बार ये लोग भी ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार देखी है और पहली बार देखी है। और आज हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन हम अपने वज़ीर-ए-आज़म हिंद को और होम मिनिस्टर साहब को और ख़ास करके रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि आप ये देखें, ये मासूम बच्चे ये देखिए बच्चे मासूम और बुज़ुर्ग बाप है, जो कि इस वक़्त जिसका एक ही सहारा था, जिसका बेटा जो गाड़ी चला के अपने बच्चों का, अपनी बीवी का गुज़ारा करता था। तो हमारी उनसे अपील है कि जहाँ-जहाँ पे ये इस किस्म के हादसात हुए हैं, इनकी भरपूर मदद की जाए और ठीक तरीके से मदद की जाए ताकि इनके जो बच्चे हैं, ये पढ़ सकें, तालीम जारी रख सकें और इनके जो घर जहाँ पे जिन-जिन घरों को नुकसान हुआ है, तो मैं ख़ास करके यहाँ पे अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ कुंडल साहब और एडिशनल डीसी ताहिर मलिक साहब जो हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा और तहसीलदार मंडी जो हैं, नायब तहसीलदार पटवारी हल्का जितने भी हैं, वो मैंने सुना है कि वो यहाँ पे आए भी हैं और नाम भी वो दर्ज करके ले गए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को कि उनकी जो पुंछ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भरपूर तरीके से लोगों की मदद कर रही है और जगह पे जा रही है और नुकसानात जो हैं वो दर्ज कर रही है। तो मैं ये समझूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में इनके घरों को देखा जाए और इस बुज़ुर्ग को देखा जाए और इन मासूम बच्चों को देखा जाए और इनकी भरपाई की जाए। तो हम ये कहेंगे कि जंग कोई हल नहीं है और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले बैठ के ये माहिदा या समझौता किया, अगर इससे पहले करते तो ये मासूम जानें जो हैं ये ना जाती और ये मासूम बच्चे जो हैं इस वक़्त इस हालात में ना होते और ये बुज़ुर्ग जो बाप है अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, बच्चे अपने बाप के लिए तड़प रहे हैं, बीवी अपने शौहर के लिए तड़प रही है, बहन अपने भाई के लिए रो रहा है। यहाँ पे एक चीखों-पुकार है और पूरे इस एरिये में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर
एक दहशत का माहौल बना हुआ है। 12 लोग जो हैं यहाँ से जो शहीद हो चुके हैं और उसके अलावा 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप भी मेरे साथ चल रहे हैं और लोगों के जो हालात है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। मैं डीसी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, और ख़ास करके मैं जहाँ-जहाँ गया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मासूम चेहरे जो हैं वो इस जगह पे ये इसका बेला सेठी में आके मुझे पता चला, और ये गाँव जो है क्या नाम है इस गाँव का? लोयल बेला जो है, लोयल बेला के अंदर है, और इसमें पहली बार ये ऐसा हुआ है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, और मैं इनके गम में पूरे का पूरा शरीक हूँ, और मैं इनसे भी ये तलकीन करूँगा कि सब्र के साथ काम लें। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हिम्मत दे, और इन्हें नामुल बदर दे, और जो जितने भी इनकी बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी अल्लाह ताला सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मशरफ क्या हुआ? खवाजी बच्चा हमारा हमारा गुजारा करता था, ड्राइवर था मोहम्मद अबरार। उसको जब रात चांदमारी हुई, वो बच्चे को बचाने लगा तो उसको गोली लगकर वो मर गया है। मेरा सहारा वही था, इन बच्चों का सहारा भी वही था। अब हम क्या करें, इसके हम सोचते हैं ये दोनों ने लड़कर हमारा ये नुकसान क्यों किया है। कितने उसके? बच्चे उसके 3 हैं जी, एक बीवी 3 बच्चे, एक बच्ची 2 बच्चे। सारा मेरे जवानी का सहारा भी वही था। आज तो मैं 69 साल में हूँ, 60 के ऊपर वही था मेरा साथ। जी, चलो भाई। काश नहीं हो पाएगा मेरा गुजारा, बचा मैं भीख मांगूंगा, फिर क्या करूंगा, और कुछ नहीं कर सकूंगा। ना हो क्या कहूँ जी, क्या भी रहेगी मेरी। जैसे गवर्नमेंट कर सकती है वो इमदाद से इमदाद कर दें इन बच्चों की, मेरी तो नहीं, मेरी इमदाद आगे हो जाएगी। मैं तो कल नहीं परसों चला जाऊंगा गम में, ये छोटे बच्चे क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ यही गवर्नमेंट का कोई बंदोबस्त कर दे, बस मेरा मत करे, इनको करे, इन बच्चों को करे, बस मेरा कुछ सहारा नहीं है बगैर आपने खुदा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे इस वक़्त जिस तरीके से यतीमी की हालत में पहुँच चुके हैं। यतीमी क्या होती है, ये वही शख्स जानता है जिस पे ये गुज़री हो, जिसने बचपन में यतीमी देखी हो। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान इस वक़्त जंगबंदी मुआहिदा हो चुका है। ये खुशाइन बात है और अवाम के लिए, क्योंकि अगर जंगबंदी मुआहिदा ना होता तो हो सकता हज़ारों की तादाद में और यहाँ पे हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे जो शहीद हो जाते। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हुआ, और उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी ये इसी तरीके से कायम रहेगा, ताकि दोबारा से इस तरह के मनाज़िर ना देखने को मिले। लेकिन साथ ही में आपसे अपने चैनल के माध्यम से जो अपनी हुकूमत और बिलखुसूस यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त जिस तरह से ऐसे गरीब-गुरबा ख़ानदान जिनके चिराग बुझ चुके हैं, अब इन अफ़राद के लिए उन चिराग को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इन गरीब-गुरबा ख़ानदान के लिए अगर इनकी इमदाद की जाए, अगर इनका ताउन किया जाए, तो उसके लिए इन्हें कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए इंतज़ामिया को अपने जो मुतल्लिका मुलाज़मीन हैं, जो अफ़सरान हैं, उनके थ्रू जो है मखसूस हिदायत देने की अशद ज़रूरत है। यानी कि जिस तरह से अगर हम देखें तो ये ख़ानदान जिस तरीके से अपने चिराग को खो बैठा है, उसका बुज़ुर्ग बाप जो उसी ड्राइवर पे डिपेंड था, और उसी के साथ उसके बच्चे जो है वो उसी अपने माँ-बाप यानी कि अपने वालिद पे डिपेंड थे, और जिस तरीके से पूरे घर गृहस्थी जो है इनके वालिद चलाते थे। इस वक्त इनके लिए मुश्किल हो चुकी है। तो इस वक्त गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर स्कीम है, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि उन स्कीमों के लिए इन बच्चों को उन जुमरे में लाने के लिए इन्हें दफ्तरों के चक्कर ना लगवाए जाएं, बल्कि इनके लिए मखसूस मुलाजमीन की टीमें यहाँ पे भेजी जाए। यहाँ पे नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पे भी जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके घरों में पहुंचाकर टीमें जो है इनके जितने भी दस्तावेजात हैं वो मुकम्मल करें, और मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट की जानिब से जो भी दी जाने वाली स्कीमें हैं वो इन खानदानों को पहुंचाई जाए, ताकि कुछ ना कुछ हुकूमत की जानिब से इन खानदानों को उसका मफाद हासिल हो सके, और कुछ ना कुछ इनका जो सदमा है वो हल्का हो सके, और इन्हें अपना जो इन्होंने चिराग खोया है उसका सदमा आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल से निकल पाए, और ये बच्चे जिस तरीके से यतीम हुए हैं, इन बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो। तो उम्मीद रखूंगा जिला इंतजामिया जिस तरीके से इस वक्त अपनी बेहतर खिदमात को अंजाम दे रही है, मेरी इस पेशकश के बाद जिस तरीके से मैंने कहा है कि इनको परेशानी ना पेश आए, इसके लिए जिला इंतजामिया को इस तरफ मुतवज्जह होने की अचद जरूरत है, और इनके जितने भी दस्तावेजात हैं ताकि इन्हें चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े, वो दस्तावेजात मुकम्मल करके जो भी हुकूमत की जानिब से जारी करदा स्कीमें हैं वो इन तक पहुंचाई जाए, ताकि ये गरीब गुरबा खानदान भी आने वाले वक्त में इन बच्चों का सहारा बन सके, और इन बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल और इन्हें पढ़ाने लिखाने में अपना अहम किरदार अदा कर सके।
तो आज की इस खसूसी पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, क्योंकि जिस तरह से ये खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट हम हर मकामात पर पहुंच कर रहे हैं, जितने भी गरीब गुरबा खानदान इस वक्त अपने चिराग को खो चुके हैं या जिन लोगों के इस वक्त लाखों के इमलाक को नुकसान पहुंचा है, उन सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। तो आज की इस पेशकश में जिस तरीके से मैं ब्लॉक लोरन की पंचायत लोयल बेला में पहुंचा हूं, तो दीगर पंचायतों में भी जाऊंगा, वहां पे भी लोगों से बातचीत करके आप तक जितने भी उनकी तफसीलात हैं वो आप तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और जिला इंतजामिया तक भी, ताकि फौरी तौर जो है उनका इजाला हो सके।